हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त असीमानंद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हमारी बगिया। दोस्तों, आज का जो ये बगीचा है ये आया है मेरे पास महाराष्ट्र के चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट से और भेजने वाली हैं पायल। पायल एक स्टूडेंट है और बावजूद अपने पढ़ाई के जो भी खाली समय उनको मिलता है वो इस बागबानी के काम को करती है। अपने छत पर तो उन्होंने खूबसूरत सा गार्डन बनाया ही है, साथ ही साथ जो ग्राउंड है वहाँ पर भी उन्होंने काफ़ी सारा गार्डनिंग का काम किया है। और ये जो है एक गांव का दृश्य है, गांव में ही जो है इनका घर है और वहाँ पर ये बागवानी उन्होंने की है। दोस्तों, इस बागवानी में न केवल उन्होंने वेस्ट मटेरियल का यूज़ किया बल्कि जो सीमेंट है, पुट्टी है या कपड़े हैं, इनको लेकर के नए नए पॉट भी बनाए और वो भी काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन के साथ। कुछ पॉट इनके ख़रीदे हुए हैं, कुछ हैंगिंग भी है और कुछ थर्माकोल के हैं, तो कुछ प्लास्टिक के जो घर में डिब्बे रहते हैं या टिन रहता है, तो उन सब चीज़ों का यूज़ इन्होंने किया है अपने गार्डनिंग में। और देखिए, फूल तो काफ़ी सुंदर है ही है, छत पर बहुत सारे जो डेकोरेटिव प्लांट है वो भी यहाँ पर है। और इसके अलावा जब मैं आपको ग्राउंड गार्डन में ले जाऊँगा तो वहाँ भी आप देखेंगे कि कितने सारी सब्जियाँ और फूल उन्होंने वहाँ पर लगा रखी है। यहाँ पर गेंदे के जो पौधे आपको दिखाई दे रहे हैं ये कटिंग से ही लगाए हुए हैं। और ये जो हंस नुमा पॉट आप देख रहे हैं तो ये भी खुद उन्होंने अपने हाथों से ही बनाया है। दोस्तों, एक आइडिया हम यहाँ से ले सकते हैं कि इनका छत जो है ऐसे तो काफ़ी बड़ा है, लेकिन गार्डनिंग को एक कॉर्नर से इन्होंने शुरू किया। ये नहीं किया कि जो भी गमले हैं पूरे छत पर नहीं फैलाया, बल्कि एक कॉर्नर लेकर के वहाँ पास पास गमलों को लगा करके और इस कॉर्नर को गार्डनिंग का शेप दिया। तो जब भी आपके पास बड़ा छत हो तो किसी कॉर्नर से आप स्टार्ट कर सकते हैं, बजाय इसके कि बहुत दूर दूर गमले को रखें तो उसमें खालीपन दिखाई देता है। लेकिन एक कॉर्नर को जब आप ऐसा लुक देंगे जो भी पुरानी चीज़ें हैं तो काफ़ी अच्छा गार्डन आपका निखर करके आएगा। और धीरे धीरे जैसे जैसे पॉट की संख्या बढ़ती जाए तो उसी के किनारे किनारे से बढ़ाते हुए फिर धीरे धीरे आपका पूरा छत कवर हो जाएगा। दोस्तों, बहुत सारे लोग कहते हैं हमारे पास पॉट नहीं है, हमारे आसपास नर्सरी भी ऐसी नहीं है जहाँ की कुछ अच्छे पौधे मिलते हो, या नर्सरी बहुत दूर है। तो ऐसे लोगों को कहना चाहूँगा कि बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है शुरू में नर्सरी में जाने की। आपके आसपास आपको जो भी प्लांट मिले बस उसी से शुरुआत कीजिए गार्डनिंग की, और उसी को छत में आप पॉट में लगा करके देखिए कितने सुंदर वो नज़र आते हैं। देखिए यहाँ पर गैलन का यूज़ किस तरीके से किया है इन्होंने, और उसमें कुछ आकृति बना करके इस तरह से टर्टल वाइन को हैंग कर दिया है, जिससे उसकी खूबसूरती काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। इसी तरह से यहाँ पर जो भी आप पौधे देख रहे हैं तो ये कोई नर्सरी के पौधे नहीं हैं, बल्कि आसपास से ही इन्होंने अधिकतर कलेक्ट किए हैं, कभी किसी रिलेटिव के यहाँ से तो कभी पड़ोस से। और कुछ एक पौधे हैं जब वो नर्सरी में गई तो कुछ एक पौधे लेकर के आई, लेकिन शुरुआत जो है हमेशा आसपास और घर के पौधों से ही करना ठीक रहता है। दोस्तों, हम अगर ध्यान से देखें तो हमारे घर में बहुत सारे ऐसे वेस्ट मटेरियल मिल जाएंगे, या घर के आसपास भी ऐसे बहुत सारे वेस्ट मटेरियल मिलेंगे जिनका यूज़ हम गार्डनिंग में कर सकते हैं। बस ज़रूरत है उस वेस्ट मटेरियल को एक सही शेप में काटने की, जिससे कि थोड़ा उसके अंदर जगह बन जाए मिट्टी को डालने के लिए, और थोड़ा सा उसमें पेंट करने की। क्योंकि जब आप उसमें पेंट कर देते हैं तो एकदम से उसका कलर निखर आता है, और जो भी पौधे जब उसमें लग जाते हैं तो उसके बाद वो पॉट बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखने लगता है। दोस्तों, पायल ने न केवल फूलों के पौधे को लगाया
और न केवल जो डेकोरेटिव प्लांट्स है उसको लगाया, बल्कि जो औषधीय पौधे हैं उनको भी लगाया। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो बेल चढ़ रही है ये है गिलोय। और गिलोय को तो आप जानता ही हैं कि गिलोय जो है बहुत अच्छा औषधीय पौधा है, और ना केवल इसकी बेल बल्कि इसके पत्ते सब कुछ जो है काफ़ी ज़्यादा मेडिसिनल काम करते हैं। और ये जिस गमले में लगाया गया है ये भी कपड़े और सीमेंट के घोल से उन्होंने खुद तैयार किया है, और घर पर ही। इस तरह के गमले को आप बनाना सीखना चाहते हैं तो इसी चैनल पर आपको इसके वीडियोस मिल जाएंगे। तो आप चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करके और उसके बाद वीडियो की जो लिस्ट है उसमें जाकर के इस गमले को बनाना सीख सकते हैं। दोस्तों, ये जो डिज़ाइनर गमले हैं ये बहुत ही आसानी से बन जाते हैं, और केवल सीमेंट का यूज़ करके और घर में जो भी पुराने कंबल या कोई भी कपड़ा हो जो थोड़ा सा मोटा हो तो उससे काफ़ी आसानी से बन जाता है। इस तरह के गमले अक्सर पायल बनाती रहती है। और इसके बाद यहाँ पर देखिए बहुत सारे जो टिन के छोटे छोटे डिब्बे रहते हैं इस तरह के, जो कि कई बार पेंट के डिब्बे होते हैं हमारे पास, तो उसका भी यूज़ किया है। साथ ही प्लास्टिक के कुछ गमले हैं और यहाँ कुछ प्लास्टिक के डिब्बे, और इसमें भी उन्होंने जो फूलों के पौधे हैं वो लगा दिया है। यहाँ पर टर्टल वाइन को लगा दिया है, और यहाँ पर देखिए एक पोल के सहारे कितने अच्छे से डिज़ाइन उन्होंने कर रखा है गैलन से। और नीचे भी हम देखें यहाँ से दीवारों पर भी जो है काफ़ी सारे पौधे उन्होंने वेस्ट मटेरियल में लटका रखा है। इसमें उन्होंने प्लास्टिक की बोतल का यूज़ किया है, जो अक्सर हमारे घर में कोल्ड ड्रिंक के बोतल रह जाते हैं। तो काफ़ी अच्छा यूज़ प्लांट लगाने में उन्होंने किया है। आसपास दूर दूर जो है हमें खेत भी दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी अच्छा हरियाली से भरा हुआ यहाँ पर ये जगह है, और बावजूद उसके जो है उन्होंने छत पर गार्डनिंग की है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बाहर की तरफ हैंगिंग में उन्होंने टर्टल वाइन को लगाया है, और भी कई सारे ऐसे जो प्लांट होते हैं जो कि हैंगिंग पॉट में लग सकते हैं आसानी से, तो उस तरह के प्लांट को लगाया है। और इस तरह के पौधे अक्सर आपको आसपास के घरों में मिल जाते हैं। बस उनको लगाने का थोड़ा सा आप तरीका चेंज कर दें, कहाँ कौन से पौधे अच्छे लगेंगे, तो ऑटोमेटिकली घर की जो खूबसूरती है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। अब नीचे की तरफ हम आ गए हैं, तो यहाँ पर भी देखिए घर के जो बाउंड्री वॉल है तो उसमें भी उन्होंने मनी प्लांट भी लगा रखा है, और इसके अलावा क्रोटन के जो पौधे हैं वो भी यहाँ पर लगाया है। और जिसमें टिन का उन्होंने यूज़ किया, और जो पुराने इस तरह के डिब्बे वगैरह खाली थे तो उनका भी यूज़ इन्होंने किया है। यहाँ पर एक एक करके हम देखते हैं। देखिए यहाँ बॉटल में कितना अच्छा यूज़ किया गया है। कुछ गमले खरीदे हुए भी नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, और काफ़ी अच्छे अच्छे वैरायटी के पौधे हैं। दोस्तों, इन पॉट्स को भरने के लिए भी वो कोई खरीदे हुए खाद का यूज़ नहीं करती है, बल्कि घर में जो भी वेस्ट घास फूस निकलता है या पौधों की सफाई करने के बाद जो वेस्ट निकलता है या जो सब्जियों के छिलके होते हैं उन्हीं को मिट्टी में एक जगह इकट्ठा करती रहती हैं, और कुछ समय बाद जब वो सड़ जाते हैं तो उन्हीं का यूज़ करती है वो अपने इन गमलों को भरने में। आपके पास अगर जगह नहीं है तो कोई भी बड़ा जो आप गमला है या कोई ड्रम ले सकते हैं, और उसमें सब्जियों के छिलकों को थोड़ा डालते जाइए और थोड़ा थोड़ा मिट्टी जो है ऊपर ऊपर से बिखरते जाइए। तो इस तरह से सब्जियों के छिलके मिट्टी जब आपस में मिक्स होते रहेंगे, या जो भी किचन वेस्ट है केवल पके हुए भोजन को छोड़ करके, तो उसको आप उसके अंदर डाल सकते हैं, और धीरे धीरे ये डिकम्पोज होगा और कुछ समय के बाद काफ़ी अच्छा खाद ये बन जाता है, और फिर आप उससे अपने गमलों को भर सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा पायल जो है गोबर की खाद का भी यूज़ करती है। गोबर को भी कुछ समय तक अगर एक जगह रख दिया जाए तो 4-5 महीने बाद या
6 महीने साल भर बाद फिर वो काफ़ी अच्छा खाद बन जाता है। तो कोशिश करनी चाहिए कि गोबर का खाद अगर हम लेते हैं तो कम से कम 1 साल पुराना वो हो और तब उसका हम यूज़ करें। और कई लोगों के पास गोबर की भी समस्या होती है, तो अगर उनको गोबर से बने हुए कंडे कहीं पर मिल जाते हैं तो उसको वो ला सकते हैं और उसको जो है पानी में 1-2 दिन भिगोने के बाद उसको हाथ से मसल करके उसका चूरा बना सकते हैं और उसको कुछ दिन तक अगर थोड़ा-सा रख देंगे कहीं पर थोड़ा गुड़ मिला करके और गुड़ का या तो पानी का छींटा उसमें थोड़ा-थोड़ा डालते रहेंगे और 20-25 दिन के बाद जो है वो चीज़ फिर खाद बन जाएगी और उसका यूज़ फिर वो अपने गार्डनिंग में कर सकते हैं। दोस्तों ग्राउंड गार्डन में भी आपने देखा काफ़ी अच्छा जो है यहाँ पर फूल उन्होंने लगाया है। एक तो बेल पूरा उनके घर में चढ़ रहा है पूरे दीवार पर और गेट पर। बाउंड्री वॉल में भी काफ़ी सारे गमले हैं और कुछ हैंगिंग भी देखिए दिखाई दे रही हैं। और इसके अलावा जब हम उनके ग्राउंड में चलते हैं तो ग्राउंड में भी बहुत सारे पौधे जो कि सब्जियों के भी हैं और गेंदे के भी हैं, तो इस तरह से लगा रखे हैं। बहुत सारे तरह के फूल भी इसमें हैं और अधिकतर तो गेंदे के फूल जो है यहाँ पर लगाए हैं। देखिए पूरा जो है गेंदे से यहाँ भरा हुआ है, कुछ बीजों के हैं तो कुछ कटिंग के हैं, तो कुल मिलाकर के सभी लगा दिए हैं और इसमें जो है अब फूलों का आना शुरू हो रहा है। धीरे धीरे जो कलियाँ हैं वो बननी शुरू हो गई है। लेकिन जब भी हम ग्राउंड में लगाते हैं तो पौधे जो है काफ़ी ज़्यादा बड़े हो जाते हैं। देखिए यहाँ पर जो पपीता है वो भी लगा दिया है, तो धीरे धीरे बहुत सारे जो सब्जियों के पौधे हैं वो लगाना शुरू कर रही है। इसके अलावा जो सेम है, बरबटी है, इस तरह के पौधे भी लगाए हैं, गुड़हल के भी है। यहाँ पर कद्दू का पौधा आपको दिखाई दे रहा है, तो बहुत अच्छी बेल जो है यहाँ से उनके मकान की ओर चल रही है और इसमें देखिए फल भी आना शुरू हो गया है। और दोस्तों ग्राउंड गार्डन में इसके अलावा उन्होंने जो है भिंडी के पौधे भी कई जगह पर लगा दिए हैं और इनको बस इन्होंने बीज बिखेर दिया था कहीं कहीं और उसी से ही ये हो गए। और ग्राउंड गार्डन में कुछ ज़्यादा देखभाल की भी ज़रूरत नहीं होती, किसी तरह के खाद की भी ज़रूरत नहीं होती, अपने आप मिट्टी से जो पौष्टिक तत्व है वो लेते रहते हैं। और देखिए किस तरह से पूरा जो है भिंडी से ये भरा हुआ है पौधा इस समय भी। तो उम्मीद है दोस्तों आज का जो वीडियो है पायल का आपको काफ़ी पसंद आया होगा और अगर ग्राउंड में जगह है तो वहाँ तो गार्डनिंग करेंगे ही, नहीं तो छत में ही आप लोग गार्डनिंग कर सकते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।